हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज क्लास बायोलॉजी का है, जो क्लास आपका 10th क्लास का है। तो चलिए हमें बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर नंबर फर्स्ट का यानी पोर्शन का तीसरा लेक्चर वीडियो है, जो आपका प्रकाश संश्लेषण। आज का तीसरा लेक्चर स्टार्ट जो है प्रकाश संश्लेषण से स्टार्ट है। तो आपको समझना है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, क्या आपका है प्रकाश संश्लेषण जो आपका दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की जगह पर आपसे इंग्लिश शब्द को यानी वर्णन करेगा। जैसे में फोटोसिंथेसिस, इस प्रकार से आपसे यानी सवाल करेगा। प्रकाश संश्लेषण की जगह पर आपसे सवाल करेगा फोटोसिंथेसिस, ये आपकी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे भी। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब टॉपिक अगला देखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। आपसे क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण क्या है इस तरीक़ा से पूछ सकती है। यह प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, यह आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दे। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के किरणें जो होती है ना, किसके? सूर्य के किरणें प्रकाश उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। कहते हैं हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्या होती है? क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होती है। कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, वे मृतजीवी या परजीवी होते हैं। जैसे में गोबर छत्ता, या फिर गोबर छत्ता जो आपकी है वो आपका मृतजीवी है। गोबर छत्ता क्या आपका है? मृतजीवी है। और अमरवेल का पौधा जो होता है वो क्या होती है? परजीवी। अमरवेल का जो पौधा होता है वो क्या होता है? परजीवी होता है। तो आप लोग समझ गए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग बेहिचक से क्वेश्चन के जवाब देंगे। अगला टॉपिक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक यानी कच्चे पदार्थ यानी के नाम लिखिए। एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखना है। तो जानेंगे कि कौन ऐसे हैं जिसके 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं। पहला आपका क्या होता है? सूर्य की प्रकाश। दूसरा आपका पर्णहरित, या हम कह सकते हैं क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर इसका सूत्र लिख सकते हैं CO2 भी लिख सकते हैं। चौथा जल, और आपका क्या होती है? खनिज लवण। अब आगे देखेंगे, याद रखना है इसे, है ना। इसे आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत यानी वरदान साबित करने वाली है ना। तो देखेंगे प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक यानी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो आपकी क्या होती है? प्रकाशीय रासायनिक यानी क्रिया है। कैसे आपका? प्रकाशीय रासायनिक क्रिया।
ठीक है, यानी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन की सवाल करें कि प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, तो आपका राइट जवाब जो होगा रासायनिक। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, किसके दौरान? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च यानी मंड के रूप में क्या रहती है? जब जमा रहता है, मतलब जमा मतलब कहा जाए तो यानी संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट क्या होता है? उपोत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है। अगर आपसे सवाल करें कि प्रकाश संश्लेषण में किस के रूप में ऑक्सीजन बनता है, तो आपका राइट जवाब क्या होगा? बाई प्रोडक्ट के रूप में। किसके रूप में? बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन यानी बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल यानी दिन में होती है और रात में नहीं। आपसे सवाल करें कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो दिन या रात में होती है, तो आपकी राइट जवाब जो होगा वो आपका दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। आपसे सवाल करेगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही यानी किसमें ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, तो आपकी राइट जवाब जो होगा वायुमंडल में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। किस में होती है? शुरू से जो प्रक्रिया होती है वो अंतिम प्रक्रिया तक वो किस में होती है? तो यानी क्लोरोप्लास्ट में। किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब देखेंगे आगे। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि संश्लेषी अंग किसे कहते हैं या परिभाषा दे, तो आपकी राइट जवाब जो होगा कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। अब पूछेगा कि ऑक्सीजन जो मुक्त होता है वो किस क्रिया के दौरान होता है। अगर आपसे सवाल करें कि ऑक्सीजन मुक्त जो होता है वो किस क्रिया के दौरान होता है, तो आपका राइट जवाब जो होगा प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र यह उसी को बोल सकते हैं स्टोमाटा यानी क्या होती है? मौजूद होते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियों यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ग्रहण करती है। जो रंध्र होता है, रंध्रों के द्वारा पत्तियों क्या करता है? किसको ग्रहण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को क्या करती है? वो छोड़ती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेती है, ऑक्सीजन को क्या करती है? छोड़ देती है यानी त्याग करती है। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।